तो प्रस्तावना को आगे बढ़ाते हैं और संविधान की प्रकृति के अंतर्गत अगला शब्द है अपना पंथ निरपेक्षता। तो पंथ निरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत मूल संविधान के अंतर्गत उल्लेखित था। ये कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता यानी पांचवा मूल कर्तव्य के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 25 के अंतर्गत कौन सा शब्द उल्लेखित था? पंथ निरपेक्षता शब्द उल्लेखित था। फिर आगे क्या हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उसके द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द कहाँ जोड़ दिया गया? प्रस्तावना में। कहाँ जोड़ दिया गया? प्रस्तावना में। कहाँ जोड़ दिया गया? प्रस्तावना में। तो यहाँ तक की बात अपन को समझ में आ जानी चाहिए। अब पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या देख लेते हैं? अर्थ। क्या देखेंगे? अर्थ। अर्थ में देखते हैं कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, नहीं है। राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। ये क्या है? पंथ निरपेक्षता है। समान व्यवहार करेगा, व्यवहार करेगा। ठीक है। सभी धर्म राज्य के लिए क्या है? समान है। सभी धर्म क्या है? राज्य के लिए क्या है? समान है। ये किसकी व्यापक परिभाषा है? पंथ निरपेक्ष शब्द की परिभाषा है। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष को एक ही मान लिया जाता है, परंतु दोनों शब्द क्या है? अलग है। धर्म पंथ धर्म क्या है? धर्म निरपेक्षता क्या है? धर्म क्या है? पहले धर्म को समझेंगे। सत्य, अहिंसा, सहानुभूति, ये क्या है? धर्म से क्या क्या व्यक्ति क्या हो सकता है? निरपेक्ष हो सकता है। नहीं, धर्म से तो व्यक्ति निरपेक्ष हो सकता है, नहीं पंथ से निरपेक्ष नहीं हो सकता व्यक्ति। यहाँ ये समझना होगा अपन को। अगला शब्द देखेंगे अपन लोकतंत्र। क्या देखेंगे? लोकतंत्र। लोक तां- लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है। लोकतंत्रात्मक शब्द है यहाँ। कौन शब्द है? लोकतंत्रात्मक यानी लोकतंत्रात्मक, यानी लोकतंत्रात्मक शब्द प्रस्तावना में उल्लेखित है। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? एक परिभाषा है, जनता का जनता के लिए, जनता के लिए जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन, जनता के द्वारा किया गया शासन, द्वारा किया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। यानी ये परिभाषा किसने दी? इब्राहिम लिंकन। ये एक सर्वोच्च परिभाषा है। ठीक है। आगे देखते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? मोटे रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष, और एक होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे देशों में काम का होता है। तो ये स्विट्जरलैंड राष्ट्र, एक स्विट्जरलैंड, वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। तो वहाँ की व्यवस्था अलग है। वहाँ शासक को, राष्ट्र अध्यक्ष को 10, 20, 50 हज़ार लोग इकट्ठा होके एमएलए भेज सकते हैं अपना, और उसको वापस बुलाने की यानी प्रत्याहान भी किया जा सकता है उसका। प्रत्याहान यानी प्रत्याशी को वापस भी बुलाया जा सकता है वहाँ। परंतु भारत में कैसा लोकतंत्र है? प्रतिनिधि, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र तो है ही भारत में, परंतु प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है। प्रतिनिधियात्मक
भारत में कौन सा लोकतंत्र है? प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र। भारत की बात कर रहे हैं अपन लोकतंत्र के मामलों में। भारत में तीन तीन जगह की सरकारें चुनती है जनता हर 5 वर्ष में। एक तो केंद्र, एक राज्य और एक स्थानीय स्तर। यहाँ भी दो होती हैं, एक तो नगरीय नगर और एक होते हैं ग्राम। ठीक है। और राज्य यहाँ होते हैं एमएलए और यहाँ होते हैं एमपी, सांसद बोलते हैं उनको। तो ठीक है, यह समझ में आया होगा। आपके थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश की है कि ये लोकतंत्र को राजस्थान से 35 सांसद चुन के जाते हैं केंद्र में, और राजस्थान में 200 क्या है विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है। ये कौन सी विधानसभा के द्वारा बढ़ाई गई सीटें? छठी विधानसभा के द्वारा बढ़ाई गई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्थानीय स्तर में देखते हैं, 1 मिनट थोड़ा बड़ा हो रहा है पर देख लेते हैं एक बार। स्थानीय स्तर पर बाद में देखेंगे, चलो इसको बाद में देखेंगे। और अपना अगला शब्द ले लेते हैं, गणराज्य। प्रकृति के अंतर्गत ये लास्ट शब्द है। तो गणराज्य का अर्थ क्या होता है? जहां राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। किसी राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न चुनकर उसका क्या किया जाना चाहिए? चुनाव हो। जहां क्या हो? चुनाव हो, उसको क्या बोलते हैं? गणराज्य राष्ट्र बोलते हैं, यानी गणतंत्र राष्ट्र बोलते हैं। भारत गणतंत्र राष्ट्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को भारत एक कौन सा राष्ट्र बन गया? गणतंत्र राष्ट्र बन गया। यानी राष्ट्रपति का चुनाव कैसा हो? वंशानुगत ना हो के। एक बार और समझा रहा हूं, राष्ट्रपति का चुनाव है कैसा भी हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नहीं हो रही है बात। दो तरीके से होता है चुनाव दो तरीके से होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। यहाँ ये बात नहीं हो रही कैसा भी हो, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, परंतु वंशानुगत नहीं होना चाहिए, राजा का बेटा राजा नहीं होना चाहिए। तो ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, पहले ये व्यवस्था हो, चुनाव हो। तो वो कौन सी व्यवस्था हो गई? गणतंत्रात्मक व्यवस्था हो गई। कैसा राष्ट्र बन जाता है? गणतंत्र राष्ट्र बन जाता है। तो इसी वीडियो में यहीं तक देखेंगे, और अगला जो है उद्देश्य भाग अगले वीडियो में देखेंगे। संविधान का क्या प्रस्तावना के क्या उद्देश्य है, उद्देश्य अगले पार्ट में। ठीक है।